Hello, my dear students. So JEE means is over. Now your board examination, CBSE, ICSE and other state boards. जस्ट क्या बोलेंगे मैंने एकदम आ ही गया है और कितना दिन है 15 days left. ओके सो नाउ मैं कुछ क्लास कोर्स जैसे कि छोटा से करके आप लोग को समझा देते हैं ताकि आप लोग को हेल्प होगा मैथ एग्जाम में. थोड़ा आप तो टेक्स्ट बुक तो फॉलो ही करते हैं तो उसमें से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं. मगर हमें यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेशन. ये रिलेशन का पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ रिलेशन. आप लोग तो जानते हैं रिलेशन कैसे करते. थोड़ा सा बताते. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, what is reflexive relation? So that is a comma a belongs to r, or you can define in this form a is related to a. मतलब a is related to itself. If it is there then it is reflexive relation. Now symmetric relation. symmetric relation symmetric relation क्या होता है. a comma b, a is related to b, so then b is also related to a. That is symmetric relation. मतलब a के साथ b, अगर a के साथ b होगा तो b के साथ a अगर हुआ तो सिमेट्रिक रिलेशन. और कोई स्टूडेंट ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं a is related to b, that implies b is also related to a. Symmetric relation. Suppose L1 is parallel to L2, तो L2 is also parallel to L1. लास्ट ईयर कॉम्पार्टमेंटल एग्जामिनेशन में केस स्टडी में एक तो क्वेश्चन गिरा था तो मैं एक तो क्वेश्चन मैं करूंगा ये वाला. ये सब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए केस स्टडी में गिर सकता है. थोड़ा सा बना के वो लोग कुछ एक तो डिस्क्राइब एक तो प्रेसिस लिखेगा. मैंने प्रेसिस नहीं मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा एक तो स्टोरी टाइप का जैसा लिखेगा. तो जो भी हो ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है. ट्रांजिटिव रिलेशन दैट इज a is related to b, माने a comma b belongs to r, b comma c belongs to r. c एक नंबर है जो belonging to the set, माने जो सेट यहाँ मेंशन रहेगा उसी हिसाब से. that implies a comma c belongs to r. आप ऐसे भी लिख सकते हैं a is related to b and b is related to c, then a is related to c. अगर if three conditions satisfy, then relation is an equivalence relation. ये है इसका कंडीशन. दिस इज द कंडीशन फॉर बीइंग an equivalence relation. So now let me discuss about first question. First question में क्या है. What is the first question? So that the relation are defined on the set A. set हम जो बोले थे यहाँ set A दिया हुआ है of all triangles in a plane. माने एक ही प्लेन में सारा ट्रायंगल लाई कर रहा है. मतलब all the triangles are lying on the same plane, not different plane. As R means relation, एक सेट है T1 T2 such that T1 is similar to T2. मैं ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं 9 में पढ़े हैं सिमिलर ट्रायंगल. तो जो भी हो वहां उतना जाने का जरूरत नहीं है. कैसे प्रूव करेंगे देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. माने बोर्ड में आप लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे. प्रेजेंटेशन मेन चीज है. ठीक से लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा. इधर उधर कीजिएगा तो मार्क्स कटा जाएगा. तो कैसे लिखेंगे देखिए. फॉर रिफ्लेक्सिव हाउ टू एक्सप्रेस. फॉर रिफ्लेक्सिव बोल के लिखेंगे. तो क्या लिखिएगा देखिए. T1 एक ट्रायंगल पहले लिखिए. एक ट्रायंगल
is similar to itself, similar to itself. That is T1 comma T1 belongs to R. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं T1 is related to T1, ऐसे भी लिख सकते हैं, no problem. So it is reflexive. It is reflexive. For symmetric, symmetric कैसे करेंगे? Symmetric, for symmetric, T1 comma T2 belongs to R. That implies T1 T2 belongs to R. माने T1 is similar to T2. That implies T1 अगर is similar to T2, so that means T2 is also similar to T1. Naturally, T1 अगर is similar to T2 होगा तो T2 is similar to T1. So that means देखिए T1 T2 लिखे, अभी क्या लिखे T2, तो T2 comma T1 belongs to R. So it is symmetric. जो चीज मैं लिखे थे इस शुरू होने के पहले वही चीज मैं लिख रहा हूं. फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या कीजिएगा? ट्रांजिटिव T1 comma T2 belongs to R. That means T1 is similar to T2. इसको एक नंबर रख दिए. दिस इज कंडीशन नंबर 1. Now transitive means first is related to second, and if second is related to third, that means we can say first is also related to third. तो यहां पर ना दो ट्रायंगल है, तो तीसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं. लेट T3 belongs to, कौन सा सेट है? देखिए ए सेट है, ए ले लिए. सो दैट T2 comma T3 belongs to R. That means T2 is similar to. This is condition number 2. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. तो from 1 and 2 इसका तो हटा देते क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, मेरा और कोई काम नहीं है. इसको मैं साफा कर देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं कि नीचे जाएंगे तो शायद आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ. तो क्या लिखेंगे देखिए पहले, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, तो क्या लिखेंगे? सो T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3. तो इसका मतलब T1 comma T3 belongs to R. So it is transitive. Hence पूरा लिखना पड़ेगा लास्ट में. Given relation is an equivalence relation. Equivalence relation. तो यही है इसका प्रेजेंटेशन. ऐसा है, ये सिंपल क्वेश्चन है मगर बहुत सारा स्टूडेंट ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता है. हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू प्रेजेंट, है ना? तो ऐसे ही करके आपको देना होगा. तो चलिए ये तो हो गया. अभी दूसरा क्वेश्चन में जा रहा हूँ. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन में 2 में बोला जाता है प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन n into n, मतलब नेचुरल टू नेचुरल, डिफाइंड बाय a, b related to c, d, if and only if a plus d equal to b plus c. ये रिलेशन माने एक कंडीशन दिया हुआ है. फॉर ऑल a, b, c, d belongs to n into n is an equivalence relation. Also find equivalence classes this and this. मैं एक तो समझा दूंगा कैसे निकालते हैं, दूसरा वाला भी आप लोग निकाल सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का है. क्या अलग है ना? ए पेयर
दिस पेयर इज रिलेटेड टू अनदर पेयर, पेयर टू पेयर रिलेशन, पेयर टू पेयर। तो कैसे करेंगे? जो पहले लिखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 वाला कर रहा हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर रिफ्लेक्सिव। तो मैं एक काम करते हैं, यहां देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, इफ ले रहा हूं, इफ, सो दैट इंप्लाइज क्या हो रहा है, देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जैसे यहां देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट दिया हुआ है इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, तो मैं भी वैसी करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब इज ट्रू, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। केस स्टडी या 5 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, स्पेशली 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको मैं हटा, नहीं इसको रहने देते, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ करते, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक क्या करेंगे ना, देखिए दिस पेयर इज रिलेटेड टू दिस, सो यू हैव टू शो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, मतलब फर्स्ट is related to second and second is also related to first। तो कैसे निकालेंगे? For symmetric a comma b related to c comma d, that implies a plus d equal to b plus c। जब इसको रिवर्स ही करना है तो कुछ तो करना ही है, क्या करेंगे? देखिए मैं इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब b plus c इस साइड, a plus d इस साइड ला सकते हैं, क्योंकि ना कॉम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से जैसे x इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो नाउ b प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी, फिर क्या करेंगे? फिर तो कुछ तो करना ही है ना, तो देखिए c प्लस बी, सी प्लस बी, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। ध्यान से देखिएगा, c कॉमा डी चाहिए, देखिए c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। अभी आंख बंद करके लिख सकते हैं आप, c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी। अब देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, देखिए इसके हिसाब से फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, यहाँ देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट है इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट है ना, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि ना a प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए होता है, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी होता है, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अभी हमको क्या करना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए ऊपर में जाते हैं, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करें? अभी इस रिलेशन को हम मिटा देते हैं, क्योंकि ना इसका जरूरत नहीं, जो वहां लिखे है ना का जरूरत नहीं है, खाली हमको सॉल्यूशन दिखाना है कैसे करके करते हैं। अभी इक्विवेलेंस क्लास को मैं थोड़ा सा ये करेंगे। अभी देखिए सिमेट्रिक के बाद क्या आएगा? फॉर ट्रांजिटिव, चलिए यहाँ मिटा देते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक आपका निकल गया फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करेंगे? वही चीज है, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, so that implies a plus d equal to b plus c। This is equation number 1। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में यहाँ पर भी वही चीज है, जो दिस पेयर इज रिलेटेड टू दिस, सो टेक अनदर पेयर so that this is also related to that। तो अनदर पेयर कैसे लेंगे? हम एक ले लेते हैं, लेट m कॉमा n, नेचुरल टू नेचुरल बोला है ना, बिलोंग्स टू n इंटू n, सो दैट c कॉमा, हमको लिंक तो बनाना ही है ना, रिलेटेड टू m कॉमा n। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? देखिए जैसा फर्स्ट प्लस लास्ट, यहाँ पर भी c प्लस n इक्वल टू डी प्लस एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी जब दोनों इक्वेशन मिल गया, वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस। हमको क्या प्रूव करना है? टू शो वेदर
फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड और नॉट, माने रिलेटेड हो रहा है क्या नहीं दिखना है। तो देखिए एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 माने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा देखिए a प्लस डी इक्वल टू प्लस सॉरी c प्लस n इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस m। तो कुछ तो कटेगा ही, देखिए कट गया, हाँ डी डी क्योंकि इधर लेके आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। a प्लस n इक्वल टू b प्लस m, तो मैं लिख दे रहा हूँ a कॉमा b रिलेटेड टू m कॉमा n, माना a प्लस n देखिए आ रहा है इक्वल टू b प्लस m, सो इट इज ट्रांजिटिव। Hence, relation is an equivalence। ये लिखना है आपको, मतलब तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको ये वाला लिखना होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पार्ट खत्म। अभी आप देखिए दूसरा पार्ट में क्या बोला है। दूसरा पार्ट में बोला है क्या, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कैसे आपको निकालना है, मतलब फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2,3। चलिए लिखते हैं फॉर 2,3 के लिए, फॉर 2,3 इसके लिए लिख रहा हूं मैं। एक काम करते हैं x, y लेट x लेते, x और y लेने से ज्यादा सुविधा होगा, रिलेटेड टू 2,3। मतलब x और y कुछ नहीं है, a और b, इधर a, b और c, d। तो x और y में लेने से आप a, b में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं x, y लिए, आप यहाँ पर यू कैन टेक a, b ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे देखिए, मतलब इसके जगह में हम c, d लिए। अभी इसको करते हैं x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 2, जो गिवन रिलेशन है, ये वाला रिलेशन जो है ना, जो गिवन कंडीशन, उसी समय मैं अभी y इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस 1। ओके, नाउ एक रिलेशन मैंने एक कंडीशन मिल गया, तो नेचुरल टू नेचुरल बोला, तो डोमेन तो x होता है, रेंज होता है y, सो पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, हो गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3, हो गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 4, तो ऐसे ही करके चलते रहेगा। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास 2,3 इक्वल टू क्या लिखेंगे देखिए 1,2, 2,3 तो आएगा ही, ये देखिए 2,3 आएगा, 3,4। इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस क्लास, इसका मतलब है कोई भी दो पेयर को, इफ यू टेक एनी टू पेयर्स, सो द कंडीशन विल सेटिस्फाई, माने ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लेंगे ना, देखिए 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4। मान लीजिए इसके साथ इसको लेंगे तो देखिए 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, 1 देखिए 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5। इतना जितना सारा पेयर निकलते जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा, डू योरसेल्फ। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हटा देते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। आप लोग जैसे कि कोई बुक होता है, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक, स्पेशली हम बोलेंगे आर.डी. शर्मा जो है वो बेस्ट है सीबीएसई के लिए, उसमें सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, सारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए, सो दैट द एस्टिमेट इज सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए x बिलोंग्स टू j 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय r इक्वल टू a, b, या x, y भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन में रहेगा। mod a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। कैसे फाइंड करेंगे, पर कोई कोई स्टूडेंट को हम देखे ना, यहाँ से ये लोग सेट निकाल देता है, माने 0 1 2 3 उसी एग्जाम्पल लेके वो लोग करता है, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी चलेगा, और तो जो मेथड बता रहे हैं वो करने से ज्यादा फायदा होगा। क्या है देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव
फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा बी, फॉर रिफ्लेक्सिव बोलने से इफ ए इक्वल टू बी देन mod a minus a equal to 0 is a multiple of 4, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मल्टीपल ऑफ 4, रिफ्लेक्सिव बहुत इजी है, therefore a comma a belongs to R, हो गया, so it is reflexive, it is reflexive. For symmetric क्या कीजिएगा, a comma b belongs to R implies mod a minus b is a multiple of 4, multiple of 4, that means a minus b equal to plus minus 4k, क्योंकि मॉड है ना, मॉड को हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस होगा। प्रूफ क्या करना है, जो b माइनस है, मॉड b माइनस है इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, नो प्रॉब्लम। तो फिर क्या लिखेंगे, b माइनस से जब करेंगे ना, यहाँ माइनस कॉमन लेके इधर करेंगे तो इधर ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, दैट इज 4k। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, mod b माइनस से इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4, so therefore b comma a belongs to R, hence it is symmetric, hence it is symmetric। माने जितना आपका जरूरत है उतना ही, माने ये जो या जो प्रेजेंटेशन जो अप्रोचमेंट जो है ये सही होना चाहिए, ठीक से कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव, अच्छा इसको तो हटा ही देते हैं क्योंकि ना इसका कोई जरूरत नहीं, जरूरत ये वाला जरूरत है ये जबान निकालने के लिए, तो उसको रहने ही देते हैं। फॉर ट्रांजिटिव में क्या कीजिएगा, सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो इसका मतलब मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 4k1 ले लेते हैं, तो जब मॉड हटाएंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे को तो लिंक बनाना है बी के साथ सी, कैसे लिंक बनाएंगे देखिए, अभी सी एक नंबर ले रहे हैं, लेट सी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, सो दैट सी इज अ नंबर, हाँ सी इज अ नंबर बिलोंगिंग टू द सेट ए, तो मॉड b माइनस सी इक्वल टू 4k2, सो b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k2, इक्वेशन नंबर 2। मतलब ए के साथ बी, बी के साथ सी, अभी ए के साथ सी हो रहा है कि नहीं देखना है, ना देखते हैं। एडिंग 1 and 2, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना मेरे को ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो ऐड करने से क्या होगा ना, बी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एडिंग 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम 1 and 2 लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी, मगर स्टेप सही होना चाहिए आपका, मेन चीज ये वाला है, प्लस माइनस 4 टेकिंग कॉमन k1 प्लस k2, तो इसका मतलब प्लस माइनस 4k, वेयर k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। कोई कोई लिखता है k बिलोंग्स टू दैट, k बिलोंग्स टू k1 बिलोंग्स टू दैट, नहीं लिखने से भी चलेगा। सो तो इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए अभी ए बी भी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k, इसका मतलब मॉड ए माइनस सी इक्वल टू 4k, सो दैट मीन्स मॉड ए माइनस सी इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, so a comma c belongs to R, hence it is transitive, therefore relation, given relation is an equivalent, माने लिखना है, given लिखिए जो भी लिखिए, relation is an a चीज तो लिखना ही है, इक्विवेलेंस। अभी आप जैसे लिख सकते हैं किंतु इक्विवेलेंस लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो कोई एग्जामिनर जिस बच्चा का 80 में 80 आ रहा है मगर यहाँ पर कुछ अगर चूक गया तो हाफ मार्क कट सकता है, माने कुछ स्टेटमेंट जो है ना लास्ट में लिखना चाहिए, ठीक है ना, आपको मार्क्स मिलने के लिए। तो जो भी हो, अभी आपको क्या निकालने बोला, देखिए
इक्विवेलेंस क्लास वो कैसे फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास अभी बताया इक्विवेलेंस क्लास कि तो वो अलग टाइप का था, यहाँ पर अलग टाइप का है। तो मैं एक काम करते हैं, ये जो वन है ना, बी को वन ले लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास इसके लिए। तो लिखेंगे मॉड ए माइनस वन इज इक्वल टू 4k। ओके, ये बी इक्वल टू वन ले लिया, लेट बी इक्वल टू वन। कोई भी एक सकता है, आप ए इक्वल टू वन लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बी इक्वल टू वन लेने से ज्यादा ही है कि इतना झमेला में क्यों जाएंगे। जितना आप सिंपल रास्ता में जाओगे उतनी ही अच्छा है। कंकर भरा रास्ते में जाओगे तो कहीं गिर भी सकते हैं कंकर में। चलिए उतना हम डिटेल्स नहीं बोलेंगे अभी। ए इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस वन। अभी आप देखिए प्लस माइनस 4k, यहाँ सेट में देखिए क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, मतलब यहाँ पर ए एक्स है, ठीक है। मतलब जो भी आएगा इक्विवेलेंस क्लास वो 0 से 12 के बीच में ही आएगा, मतलब इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 12, लाइंग बिटवीन 0 एंड 12। तो कोई नेगेटिव साइन मतलब नो नेगेटिव वैल्यू। तो कैसे करेंगे, पहले पुट करते हैं k इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू 1 आ गया। ओके, k इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना आएगा देखिए a इक्वल टू, जब प्लस 1 यहाँ प्लस ही लेंगे तो 5, ठीक है ना, क्योंकि प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, माइनस नहीं लेंगे, माइनस इम्पॉसिबल। मतलब अगर k इक्वल टू 1, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू माइनस 3 डज नॉट बिलोंग टू, कहा गया कोई सेट कहा है, डज नॉट बिलोंग टू x, मतलब x जो लाइंग बिटवीन, डज नॉट बिलोंग टू a भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम a। ओके, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। इफ k इज इक्वल टू 2, यहाँ पूरा ही लेना पड़ेगा। अभी देखिए 4 2 जा 8, तो a का वैल्यू 9, 4 2 जा 8 प्लस 1, उसके बाद k इक्वल टू 3, तो 3 4 जा 12 प्लस 1, a इक्वल टू 13। 13 है क्या यहाँ पर, नहीं है, 13 डज नॉट बिलोंग टू a। चलो फाइनली कौन सा लेंगे, देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू, तो देखिए सेट में लिखिए 1 5, हाँ उसके बाद 9, और नहीं बस यही आ रहा है, बस यही हो गया आंसर। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखिए अभी डिफरेंस देखिए, 1 माइनस 5 मॉड में रखिएगा तो इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 1 माइनस 9 मॉड में रखिए तो इज ऑल्सो मल्टीपल, क्योंकि 8 आ रहा है ना मॉड में, माइनस 8 तो 8 हो गया, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ये रिलेटेड नंबर हो रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन में हम 3 क्वेश्चन कर दिए, कैसे, मैंने मेन बात क्या ना, 3 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किया ताकि कैसे आप अप्रोच करेंगे बोर्ड में, प्रेजेंटेशन मेन चीज है। तो अभी चलते फंक्शन में जाते हैं। फंक्शन, फंक्शन में क्या है देखिए, फंक्शन 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 में जानते हैं। फंक्शन में मेन चीज है इफ सच दैट a टू b, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ये हो गया कलर दूसरा इंग ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। तो डोमेन कोडोमेन ये वाला क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 के लिए बहुत स्टूडेंट लिखता नहीं है चीज, क्या ना, लेट x1 x2, x1 x2 लीजिएगा, कोई कोई बोले ना x, y लिखा, तो मत लीजिए, पसंद माने x, y, तो फिर से आपको तो y इक्वल टू तो लेना पड़ेगा ना रेंज निकालने के लिए। आप लोग x1 x2 लिखिए, a1 a2 लिखिए, b1 b2 b2 लिखिए, वह a b लिख सकते हैं, a b भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ x1 x2 इज बिलोंग्स टू a, ये पहला चीज स्टार मार्क कर, ये फर्स्ट आप लिखिएगा पहला चीज। सो देयरफॉर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, that implies x1 equal to x2 for 1 1 के लिए, ये तो लिख दे फॉर 1 1, ये वाला कंडीशन। और राइट होता है ये वाला ज्यादातर एग्जांपल लेके जब करेंगे, नॉट इक्वल टू x2, that implies x1 is not equal to x2,
फॉर टेकिंग एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है एग्जाम्पल्स, फॉर टेकिंग एग्जाम्पल्स, जहां तक इसका यूज होता है। ऑन टू के लिए क्या कीजिएगा, फॉर ऑन टू के लिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। तो आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है, दैट इज reduce x in terms of y, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड रेंज, देखना है एंड चेक वेदर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और नॉट। अगर इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यही मेन चीज है प्रूव करने का। अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं x इन टर्म्स ऑफ y करके उस फंक्शन के अंदर में डाल देता है तो इक्वल टू y आ जाता है, हेंस इट इज प्रूव। हर केस में नहीं होगा, मैंने हर केस के तो हर केस में तो वो तो बनेगा ही, 99% बनेगा, किंतु असली चीज कोई नहीं निकलता है जो है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। आपको रेंज निकालना है, उस रेंज के साथ कोडोमेन के साथ इक्वल है कि नहीं, वही है मेन कंसेप्ट। हाँ, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन f is on to function। बहुत स्टूडेंट को देखते हैं ऐसा काम करता है। देखिए 1 1 के लिए इसका मैपिंग क्या होगा, 1 1 के लिए सपोज मैं तो मैपिंग बना रहे हैं, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला 1 2 3, यहाँ लेते 4 5 6 7, सेट ले लेते, सेट ए सेट बी। मैं इसका तो मैपिंग बना रहे हैं, दिस इज 1 1, इसको बोलते हैं 1 1 1 1 इंटू, और इंजेक्शन इसको 1 1 इंटू बोलते हैं, तो ये वाला जरूरत नहीं है, अब 1 1 लिखने से भी चलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंजेक्शन। दिस इज सेड टू बी एज इंजेक्शन, ओके। और ये जो ऑन टू है, फॉर ऑन टू के लिए उसका मैपिंग क्या होता है, मैपिंग देखिए, तो मैपिंग बना रहे हैं ए बी 1 2 3 4 5 1 4 2 4 3 5। देखिए इसका जो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो रहा है कि नहीं, यही तो मेन कंसेप्ट है, कि बहुत सारा स्टूडेंट सब उल्टा सीधा करता है, वैसे आप लोग मत कीजिए। देखिए यहाँ रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, इसको बोलता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, जो आप लोग का सीबीएसई बोर्ड में इतना तक ही है, 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन, इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हाँ, देन इट इज सेड टू बी एज बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1 1 ऑन टू का फंक्शन कैसे आप लोग अप्रोच कीजिएगा। हाँ, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आता है 1 1 ऑन टू का रिलेशन में, आप लोग को दूसरे बुक में मिल जाएगा वो फॉर्मूला, तो देखेंगे बाद में होगा तो डिस्कस कर देगा। मैं जेईई मेंस का जो हम वीडियो हम डाले थे उसमें कुछ फॉर्मूला हम दिए थे रिलेशन का और फंक्शन का, ओके। तो जो भी हो, तो अभी देखिए फंक्शन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हाँ बुक से ही ले रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो क्वेश्चन ले रहे हैं, बुक से ही ले रहे हैं क्वेश्चन, फंक्शन का क्वेश्चन ले रहे हैं, फंक्शन का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं, आप लोग कैसे कीजिएगा। हाँ, फंक्शन में देखिए, जैसे तो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन so that if such that r minus 3 to r minus 1 given by fx is equal to x minus 2 by x minus 3 is a bijection, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन आपको लिख के बता दिया। अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे, बाइजेक्शन मीन्स 1 1 एंड 2, तो फॉर 1 1 कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे मेन चीज वही है, लेट x1 x2 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3, इसका डोमेन आने वाला है, इस फंक्शन का डोमेन वाला है, पहला ये वाला लिखना है, सो दैट f of x1 इक्वल टू f of x2,
अभी एफ ऑफ एफ एक्स कितना है, दिस एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री, सो एफ ऑफ एक्स वन कितना आएगा, x1 minus 2 by x1 minus 3 equal to x2 minus 2 by x2 minus 3. On cross multiplying x1 x2 minus 3 x1, ठीक है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 x2 प्लस 6 इक्वल टू, इसको ही मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2, या यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 6। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए x1 x2 कट गया, जैसे से ये सब तो कुछ नहीं है, आप लोग बचपन में कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर इसको लेकर ये x1 इक्वल टू x2 होगा, फाइनली मतलब माइनस x1 माइनस x2, तो फाइनली हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। सो देयरफॉर f इज 1 कंडीशन सेटिस्फाई। अभी फॉर ऑन टू के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ऑन टू मैंने एक तो स्पेसिफिक चीज बताना चाहता हूँ, लेट y इक्वल टू x minus 2 over x minus 3. So xy minus 3y equal to x minus 2. हम क्या बोले थे, ऑन टू प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको लाना है क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हाँ विच इज इन टर्म्स ऑफ y. सो नाउ xy minus x equal to 3y minus 2. So x taking common and solve 3y minus 2 by y minus 1. देखिए मतलब अभी जो आया है इसमें रेंज क्या हो सकता है, दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y minus 1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो देयरफॉर रेंज कितना आएगा आपका, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो अभी जब रेंज आ गया सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो कोडोमेन कितना है, यहाँ कोडोमेन है वाला, दिस इज कोडोमेन, तो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कोडोमेन, यही मेन चीज है, दिस इज द मेन चीज मतलब मेन कंसेप्ट, देयरफॉर एफ इज ऑनटू फंक्शन, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। यही चीज आपको करना है, माने एक प्रोसीड्यूर अप्रोचमेंट, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू एक्सप्रेस, दिस इज द मेन पार्ट, यू हैव टू शो whether the function 1 1 or not, ओके। तो ऐसे ही करके आपको शो करना है। मैं एक तो क्वेश्चन करता हूँ और एक तो क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ना इस साल केस स्टडी में शायद रिलेशन फंक्शन पे ज्यादा फोकस रहेगा केस स्टडी में, क्योंकि आप लोग 2024 में एक सीबीएसई पेपर निकला था, मैंने सैम्पल पेपर, उसमें रिलेशन एंड फंक्शन केस स्टडी में है, उतना हार्ड ही नहीं रहेगा, खाली आपको जो स्टोरी लिख के वो लोग देता है ना उसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आपको तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो लिखने का तरीका यही है, ऐसे ही करके आपको करना है। तो देखिए फंक्शन में तो बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी मान लीजिए अभी मैं एक तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये है फंक्शन का क्वेश्चन है। बीट 1 में है f such that set of real number 2 minus 1 to 1, ये वाला एक तो कंडीशन है। बीट 2 f such that, ठीक है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस 1 to 1। अभी मेरा क्वेश्चन यही है जो कौन सा कंडीशन में, मतलब यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है, देयर आर टू कंडीशंस आर गिवन, so which condition satisfy the fx or sin x being 1 function or being a bijective function, okay, और ना 1 1 1 2 बोलने से मुश्किल है, बाइजेक्टिव। तो चलिए पहला कंडीशन लेते हैं, बीट 1 देखते हैं। पहला कंडीशन में यहाँ पर ना दो मेथड है, एक मेथड है आप x1 x2 लिख सकते हैं, दूसरा मेथड अलग लिख सकते हैं। लेट ले लेते हैं, लेट सिंपल मेथड बता रहे हैं, 0,5 ले सकते हैं कि रियल नंबर बोला ना, each belongs to R, so therefore f of 0 equal to 0, f of pi, and sin 0 is 0, sin pi is also 0, so therefore f of 0 equal to f of pi, but
but 0 is not equal to pi. Okay, so f is not 1 1, but f is onto. Why? F is onto because the range value of sin x minus 1 to 1 is always minus 1 to 1. sin x का जो रेंज वैल्यू होता है वो तो माइनस 1 से 1 होता है ना. यहाँ तो r नहीं होगा, कभी r नहीं होगा. रेंज sin x का रेंज क्या r होगा? नहीं होगा. tan x का रेंज होगा r. तो इसीलिए ये वाला ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन. इस केस में ये वाला कोडोमेन हो रहा है. अभी दूसरा देखिए, बिट टू वाला क्वेश्चन करते हैं. देखिए यहाँ पर बोला माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए. माइनस पाई बाय टू ही ले सकते हैं, नहीं तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री रहते हैं. चलिए माइनस पाई बाय थ्री कॉमा पाई बाय थ्री, या तो पाई बाय फोर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ईच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. लेट x1 x2 का जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो ले सकते हैं आप x1 x2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें करने से ज्यादा आपको फायदा होगा. एफ ऑफ माइनस पाई बाई थ्री अब इजी हो जाएगा. इसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा, कोई कट नहीं सकता है, कोई भी कट नहीं सकता है. अब अगर ये वाला मेथड करेंगे, जितना बड़ा महापंडित हो कट नहीं सकता है. हाँ, आप चैलेंज कर सकते हैं सीबीसी बोर्ड को. साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन 60, तो रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/2. फिर एफ ऑफ पाई बाई थ्री, तो क्या लेंगे? साइन ऑफ साइन पाई बाई थ्री, दिस इज ऑल्सो रूट 3/2. So that means f of minus pi by 3 is not equal to f of pi by 3. That implies minus pi by 3 is not equal to pi by 3. इस केस में f is 1 1. हम बताए थे ना वो जो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं. अभी देखिए 1 1 हो गया, ये ऑन टू भी होगा क्योंकि इसका f is also on to because रेंज वैल्यू कितना है? माइनस 1 to 1 होता है, इक्वल टू कोडोमेन. साइन एक्स का रेंज वैल्यू मतलब एफ इज बाइजेक्टिव बोल सकते हैं. माने इस फंक्शन में इनवर्स ऑफ साइन एक्स एग्जिस्ट ऑन दैट कंडीशन. ओके, तो नाउ फंक्शन का ऐसा बहुत सारा चीज है. कैसे आप अप्रोच करेंगे, तो हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो आप लोग कीजिए. एक तो जेई मेंस में एक तो क्वेश्चन हम किए थे, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे करते हैं, तो आप लोग कीजिएगा फंक्शन के लिए. तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसी बहुत सारा क्वेश्चन है. मैं एक तो दिखा दिए. अब यहाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ किंतु सिलेबस में है. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे मेन चीज क्या ना, इसका फॉर्मूला. मतलब क्या है, देखिए अभी तो क्वेश्चन किए ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? एक्स होता है जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. सब फॉर्मूला है. अभी बोलेंगे क्यों? क्योंकि ना अभी मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 150 डिग्री, दिस इज नॉट इक्वल टू 5 पाई बाई 6. आपको ये देखना है 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है डिग्री में? 150 डिग्री. ओके, तो 150 डिग्री इसमें है क्या? नहीं है. तो यू कैनॉट राइट साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो क्या करना है ना, इस एंगल को इन दैट रेंज में लाना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. पहले देख लीजिए, घर बनाइए. ये दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा. ये चीज आपको जानना जरूरी है. ASTC, ठीक है. तो पाई माइनस थीटा के अंदर में ये वाला है ना. तो मतलब क्या है, देखिए 150 मतलब 180 माइनस 30 डिग्री. ऐसे आप डिग्री में लेके करिए ना, तोड़िए. तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 6 30 डिग्री. तो फाइनली क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्लास 11 फॉर्मूला माइंड में रखना होगा. तो दैट इज पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2.
ये हो गया आपका प्रिंसिपल रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी फाइनली देखिए ऐसे ही करना है आपको। अभी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं फिर से एक बार, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे 0 टू पाई। ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। These two are closed intervals, this is open interval. Cot inverse cot x, this is also x, x belongs to cot के लिए क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल 0 टू पाई। सो मतलब cos इनवर्स और cot इनवर्स में हाँ ये दोनों में देखिए आप नो नेगेटिव एंगल्स आर देयर। देखिए कोई नेगेटिव एंगल नहीं है। sec इनवर्स sec x इक्वल टू x, x belongs to 0 to pi एक्सेप्ट पाई बाय 2। क्यों एक्सेप्ट पाई बाय 2? क्योंकि ना cos 90 0 sec 90 इंफिनिटी, इसीलिए पाई बाय 2 इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी sec इनवर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर एंगल पाई बाय 2। इज दैट क्लियर? नाउ cosec इनवर्स cosec x that is equal to x, x belongs to minus pi by 2 comma pi by 2 except 0 because sin 0 is 0, cosec 0 is infinity. So cosec inverse is not eligible for 0 angle, okay, except 0. So these are the formulas. ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है। sin inverse of minus x minus sin inverse x, cos inverse of minus x that is pi minus cos inverse x होगा। अब हम पहले ही बताए थे sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स sin माइनस sin इनवर्स एक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एंगल जो है प्रिंसिपल रेंज देखिए नेगेटिव एंगल से पॉजिटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल रहेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस। क्योंकि ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री sin इनवर्स एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय sin इनवर्स एक्स? दैट इज एंगल एक्चुअली, ओके। tan इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस tan इनवर्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अब जब लिखेंगे तो फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बहुत सारा स्टूडेंट ना यहाँ पर गलती करता है, हम देखिए बहुत सारा, क्योंकि ना यहाँ आपको अगर जानकारी रहेगा ना थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं जैसा जो है कि रटा बुद्धि जो लगाता है वैसा मत कीजिए, थोड़ा सा आपका दिमाग में लगना है, कंसेप्ट को माइंड में रखना है। तो क्या बोलेंगे बच्चे लोग कर देता है, क्या बोलेंगे। ये भी देखिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नो प्रॉब्लम, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है फिलहाल के लिए, लेकिन फॉर्मूला तो बहुत है बट आईसीबीसी बोर्ड में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। दूसरे बोर्ड में बहुत सारा फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये सारा फॉर्मूला है। अभी डोमेन लिख रहा हूँ, देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ डोमेन, डोमेन रेंज वही एक ही है, कितना आएगा -1 to 1 और -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 प्रिंसिपल रेंज, ओके। कॉस इनवर्स एक्स इसका डोमेन -1 to 1, हाँ ये वाला क्या लिखेंगे 0 to पाई। सेक इनवर्स एक्स इसका डोमेन कितना आएगा -इंफिनिटी -1 यूनियन 1 इंफिनिटी, और यहाँ पर इसका रेंज कितना आएगा 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, है ना। जो पहले लिखे थे वही चीज है। कोसेक इनवर्स एक्स इसका डोमेन वही लिखेंगे -इंफिनिटी to -1 यूनियन 1 इंफिनिटी, ओके। इसका प्रिंसिपल रेंज कितना आएगा -पाई बाय 2 पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स इसका क्या आएगा, इसका डोमेन कितना आएगा, डोमेन आर होगा, सिंपल 0 to पाई। और tan इनवर्स x का डोमेन ए भी आर होगा, दिस इज आल्सो अ रियल नंबर, एंड प्रिंसिपल रेंज कितना आएगा -पाई बाय 2 पाई ओपन इंटरवल। ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीसी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हम इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, ताकि इस बुक में भी है आप लोग का, अब देख लीजिएगा बुक में। जैसे कि आपको बोला क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ sec इनवर्स 3x plus 2, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। कैसे फाइंड कीजिएगा,
अभी अभी हम बताए ना माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन यूनियन वन कॉमा इन्फिनिटी। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये कंडीशन फॉर सेक इनवर्स x। किंतु यहाँ पर क्या है, बट हेयर सेक इनवर्स 3x प्लस 2 है। तो मान लीजिए, इसको मान लीजिए एज्यूमिंग दिस इज x। अब भूल जाइए क्या है, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, x के जगह में रिप्लेस x बाई दिस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस वन और 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फाइनली क्या है, इधर लिखिए 3x, जैसे लीनियर इक्वेशन आप लोग किए थे ना, कौन सा क्लास में, 11 क्लास में, माइनस वन। तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन क्लोज्ड यूनियन माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा इन्फिनिटी। So this is the domain of this, ऐसे ही करके फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? नहीं तो और एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, इसको हटा देते हैं, डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ, एक तो अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2, नहीं x माइनस 2 ले लेते हैं, चलिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आता है। cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। तो cos इनवर्स x का डोमेन क्या है, cos इनवर्स x का डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज माइनस वन टू वन। इसका मतलब माइनस वन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू वन। तो मैं इसको हम लिख के रखें, अभी करेंगे कैसे देखिए, इसको देखिए, तो लिखेंगे माइनस वन लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल टू वन। तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू है, हमको तो x चाहिए ना, तो x कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए x फाइंड कैसे करेंगे हम, पहले स्क्वायर रूट को हटाना है, जब स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर जब करेंगे ना, यहाँ माइनस वन नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। क्यों होगा, क्योंकि ना देखिए नंबर लाइन बनाइए, माइनस वन टू जीरो हियर वन। अभी ए वाला पार्ट को अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग, तो ये पूरा कोइंसाइड होके इस साइड में आ जाएगा, मतलब एक कोइंसाइड होके ये वाला आ जाएगा, मतलब यहाँ का सारा वैल्यू ऐसा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर करने से ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम ही हो रहा, कोइंसिडेंस वैल्यू जिसको बोलते हैं। नाउ प्लस टू, जीरो प्लस टू लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू प्लस टू, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ। हाँ, तो टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, देयरफॉर डोमेन कितना आ रहा है आपका, 2,3। दिस इज द आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड में आया, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आया था। हाँ, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आया था, tan स्क्वायर tan ऑफ tan इनवर्स cot स्क्वायर, tan इनवर्स cot स्क्वायर ना, क्या क्वेश्चन था, थोड़ा एक मिनट मेरे को देखने दीजिए। बोर्ड का एक तो क्वेश्चन आया था, वो वाला एक क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, उसी टाइप का क्वेश्चन। छोड़िए, अभी याद नहीं आ रहा। तो tan स्क्वायर हम लिख रहे हैं, अपना मन से ही लिखते हैं, छोड़िए। tan स्क्वायर cot इनवर्स 3 प्लस cot स्क्वायर tan इनवर्स 2। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, तो कैसे कीजिएगा। यहाँ cot इनवर्स 3 है, tan स्क्वायर इसको ना sec इनवर्स 3 करते हैं, हरे वाला cosec इनवर्स 2। ठीक है, अभी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा और sec इनवर्स 3, यहाँ sec स्क्वायर नहीं लेके, ठीक है, स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस वन, पहला लिखेंगे कोसेक स्क्वायर और कोसेक इनवर्स 2, इसका स्क्वायर माइनस वन। ये फॉर्मूला है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब देखिए tan स्क्वायर थीटा है, तो
तो tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये थीटा मान के चलिए इसको, sec स्क्वायर थीटा मीन्स sec थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे ये वाला, देखिए sec ऑफ sec इनवर्स 3 होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 2 कितना आएगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 9 प्लस 4 जो भी आएगा, 9 माइनस 1, अच्छा ठीक है 4 माइनस 1, तो कितना आ रहा देखिए 11 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 4, मैंने 9 से 13, 13 माइनस 2 कितना आ रहा है 11। ये सारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है जब x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स जब x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। देखिए अलग हो रहा है किंतु साइन का रेंज है वाला, कॉस का रेंज, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू एक्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, cot ऑफ cot इनवर्स x equal to x, x belongs to real number, sec of sec inverse x equal to x, x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 comma infinity, ऐसी cosec of cosec inverse x equal to x, ये भी उसका रेंज वैल्यू होगा। तो दैट्स ऑल टुडेज क्लास। सो रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और भी क्वेश्चन है तो आप लोग कीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं कुछ फॉर्मूला लिखे, रिलेशन फंक्शन में भी कुछ क्वेश्चन हम किए, कैसे आपको अप्रोच करना है स्पेसिफिकली रिलेशन एंड फंक्शन में। तो नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वो आप लोग कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है रिलेशन फंक्शन इनवर्स में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इसके बाद हम कैलकुलस में जाएंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही।